ओए अशरफ, दरवाजा खोल, मैं नवाज हूँ। आया सर जी, आया। बड़ी देर कर दी कुंडी खोलते हुए। सर जी जरा टीवी देख रहा था। अशरफ, जी जी। अब तू ठीक है? कोई तकलीफ तो नहीं है तुझे? और नहीं सर जी, आपके होते हुए कोई तकलीफ भला कैसे हो सकती है? बस सारा दिन टीवी देखता रहता हूँ और थक जाता हूँ टीवी देख देख के। और सर जी अकेले बोर हो जाता हूँ, और कितना टीवी देख लूंगा। टीवी देख देख के आंखें थक गई, लेकिन मजबूरी है, जब तक गुड्डू वाला मामला हल नहीं हो जाता रुकना तो पड़ेगा। ठीक है ठीक है, टीवी बंद कर, बंद कर। ले सर, बंद कर दी। सर इतना कुछ ले आए आप? यार मैंने सोचा कि बंदा बैठे बैठे खाने ही की तरफ ध्यान देता है, तो ले आ। सारे मामला कंट्रोल में तो है ना नवाज साहब, अगर ना भी हुए तो आप कर लेंगे। फिक्र क्यों करते हो, हालात सब बिल्कुल ठीक है। खराब करेगा कौन है? वैसे मैंने अपनी तफ्तीश में लिख दी है, गुड्डू ने मार के खौफ से खुदकुशी कर ली है, और वो जो हवालाती है ना, उनके बयान भी लिख के फाइल को बंद कर दिया। और सर जी हवालातियों ने आसानी से बयान दे दी। ना देकर लितर खाने थे। थाना इंचार्ज हूँ, थाना इंचार्ज। उनको मेरे इख्तियारात का पता है, और वो जानते थे कि अगर बयान ना दिए तो लितरों के अलावा 2 केसों में और चालान हो जाते। भाई तू फिक्र न कर, 3-4 दिन में मामला ठंडा हो जाएगा, तू आ जाना ड्यूटी पे। नवाज साहब मेरी छुट्टी खत्म हुए तो 4-5 रोज हो चुके हैं। तो पहले तेरी छुट्टी किसने अप्रूव की थी? जनाब के हुक्म से हुई थी। ये भी हो जाएगी, और कार वालों की तरफ से परेशान ना होना, पैसे भेजने उनको। है मैं नहीं आपकी ताबेदारी में लगा हुआ सर जी, आप कुछ शिकायत का मौका ही नहीं देते। नवाज साहब गुड्डू के बाप की तरफ से कोई चीज तो नहीं आई सामने? उस बुड्ढे को क्या पता है, आया था रोता पीटता थाने, और उसने शिकायत किसको की? डीएसपी को। तो मेरा बेटा मरा नहीं है, बल्कि उसको मारा गया है। मैंने ठुड्डे मार के उसको थाने से निकाल दिया, और उसको कहा है आइंदा अगर तू थाने आया तो तुझे तेरे बेटे के पास पहुंचा दूंगा। अब वो कभी थाने का रुख नहीं करेगा। सर जी मैंने बड़े बड़े अफसरों के साथ नौकरी की, लेकिन आप जैसा टैके वाला अफसर मैंने नहीं देखा, जो अपने ही सुपरवाइजर डीएसपी को खातिर में नहीं लाता। ये जो पुलिस की नौकरी ही होती है ऐसी, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा जिगरा। बड़े बड़े अफसरों को ना पैसे देने पड़ते हैं, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, तब जाकर कहीं बात बनती है, समझा? और ये गुड्डू वाला मामला देख, अगर उसको ना मरवाता ना तो वो हम सबको ले गया होता। बड़ा आया था नेक बनने, ले बन जा अब नेक। वाकई नवाज साहब अपनी बड़ी होशियारी और चालाकी से गिरफ्तारी देने को गिरफ्तार करने के रूप में बदला, और उसका किस्सा तमाम किया, और किसी को शक भी नहीं गुजरा। अगर पुलिस मुकाबले में मारते तो 50 इंक्वायरियां लग जाती। घी अगर सीधी उंगली से निकल रहा है तो टेढ़ी करने की क्या जरूरत है? ले भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है सर। हाँ ध्यान से। जी सर। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा केस है। ऐसी चीज आपने जिंदगी पार्टी कैसी रही? पार्टी तो ठीक रही रऊफ, लेकिन शानी बहुत नाराज है। आज तो वो भूखे पेट ही सो गया है। दवाई तो देनी पड़ती है लुबना। बच्चा चाहे रोए चाहे चिल्लाए, बीमारी में दवा मुंह खोल के डालनी पड़ती है। दवा बहुत कड़वी हो गई है रऊफ, बदल डालें अगर हो सकता है तो। मैं अपना बेटा बदल सकता हूं, उसका घाट नहीं।
बहुत भरोसा है मुझे मुरीद पर। ये टेंडर देखा तुमने जो आज अखबार में है? तो फिर क्या पढ़ते रहते हो तुम अखबार में? फिल्मी सफा या रिश्ते के इश्तहार? काम की चीजों को पढ़ा करो। हाँ देखो तुम उसे, मैं ऑफिस में आके बात करता हूं तुमसे। गुड मॉर्निंग अंकल। मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे देखा बेटा तुमने ये मेरे आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स का हाल? अरे बेटा बस अब आके ना तो सर, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे अनोखा केस है। ऐसी चीज आपने जिंदगी हो रहा है तुम्हारा फाइनल? अंकल मैं तो सोचती हूँ कि फाइनल से पहले ही आपको ज्वाइन करूंगी, ताकि आप फ्री होकर कुछ घर को टाइम दें। अरे बेटा घर में कब रहने देगा ये काम? हमारे यहाँ कोई ये टेक्निकल काम थोड़ी होता है कि हर बंदा उसे संभाल ले। यहाँ तो बेटा ताल्लुकात चाहिए और दिमाग से ज्यादा जुबान चलानी पड़ती है, बल्कि पैसा चलाना पड़ता है। क्लर्क से लेके सेक्रेटरी तक, मेंबर से लेके मिनिस्टर तक सबसे बना के रखनी पड़ती है। और फिर ये कब्जा ग्रुप अलग। यहाँ पैसे